So hi guys, welcome back with the new video. So this is gonna be the last video of this year 2024. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का 2024 बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा और 2024 जैसा भी गया, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि 2025 उससे लाख गुना अच्छा जाए। आपके दिन की हर शुरुआत बहुत अच्छी स्माइल से हो। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी ये साल 2024 बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है और मैंने उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करी है, मेरी फैमिलीज़ ने भी करी है। मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, बहुत कुछ बुरा भी हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इसकी शुरुआत एक अच्छी सी स्माइल से करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक मीम है जिससे कि आप थोड़ा सा हंसें और हंस के इस वीडियो की शुरुआत करें। हेलो, इसी भी प्रद्युमन है। आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता चल रहा है। हेलो हेलो। तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मीम देख के आपके चेहरे पे छोटी सी स्माइल तो आई ही होगी। तो इसी स्माइल के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी अपने पास्ट के बारे में जो चीज़ अच्छी हुई है। वो सबसे पहला है कि मेरे YouTube पर बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं, मेरे Instagram पे फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हुए हैं गेन, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और एक दिन हम लोग 100K और 1 मिलियन भी पार ज़रूर करेंगे। कभी सोचा नहीं था कि मेरे 100K व्यूज़ एक सिंगल वीडियो पे होंगे, बट नॉट ओनली 100K बल्कि 400K भी पार कर गई है वो वीडियो और बहुत जल्द 500K भी पार करने वाली है। जो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है कि YouTube ने मेरे को अपनी एक YouTube फैमिली बना लिया है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड कि मेरे जो इस वक्त हाफिलीज थे उसमें मेरे जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है। तो यही चीज़ कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी जो मेरे साथ अच्छी हुई है। बट अब मैं बताना चाहती हूँ कुछ चीज़ें जो मेरे साथ मतलब बहुत बुरी भी हुई हैं और मेरी फैमिली ने भी इसको सफ़र किया है। मेरे साथ नहीं, मतलब मेरी पूरी फैमिली के साथ हुआ है ये। तो वो है मेरी दीदी का ऑपरेशन। जैसे कि आप लोग आसपास में कमेंट्स देख सकते हैं जो है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं लग रहा है कि एक्चुअली में हुआ क्या है, मेरी दीदी का ऑपरेशन क्यों हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी दीदी का ऑपरेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि उसकी अपेंडिक्स गल गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था, बट कुछ लोगों का नहीं पता कि अपेंडिक्स क्या होती है। जो कि आप लोग साइड में फोटो में देख रहे हैं कि एक आंत है, आंतों के नीचे की साइड जिसके ऊपर मैंने सर्किल कर रखा है, ये इसे कहते हैं अपेंडिक्स, जो कि पूरी गल गई थी, इसके अंदर पस आ गई थी, तो इस वजह से ऑपरेशन करना पड़ा था। तो ऑपरेशन हम लोग को अगर पहले पता होता है इसके बारे में तो हम लोग जल्दी करवा लेते। अभी हमारा जो दीदी का हुआ है वो ओपन सर्जरी हुई है, बट अगर हम लोग को जल्दी पता लग जाता तो हम लोग इसका लेज़र लाइट वाला करवा देते। हम लोग लेट हो गए क्योंकि देखो फर्स्ट डे ना मेरी मम्मी पापा को लगा था कि वो गैस का पेन है। फर्स्ट डे ऐसे पेन होता है तो कोई भी लेके तो नहीं जाता है। तो फर्स्ट डे, फिर सेकेंड डे फीवर भी हो गया था, हम लोगों को लगा फीवर की वजह से होगा। हम लोगों ने थर्ड डे मेडिसिन भी दी थी। तो उसके बाद फिर एक दिन बिल्कुल सही रहा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे वो एक तो हल्के हल्के बहुत धीरे धीरे होता था, मतलब दीदी कहती थी बहुत हल्का है पेन, और क्योंकि अगर ज़्यादा होता तो हम लोग ज़रूर दिखाते, बट डॉक्टर का कहना भी यही था कि इसमें पेन बहुत तेज़ होता है, बट फिर भी लाइट हुआ था। तो और मेरी दीदी स्कूल भी जाती थी, ट्यूशन भी जाती थी, तो इस वजह से हम लोगों को लगा कि वो वैसे ही नॉर्मली हो रहा होगा। बट फिफ्थ डे हम लोग गए डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा था कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो हम लोगों ने फिर अल्ट्रासाउंड के लिए सोचा था कि हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए। फिर शाम को रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट लेने के लिए गए, मतलब 10th डे उस टाइम डॉक्टर के पास गए थे उसको लेकर कि ये आई है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसे जल्द से जल्द एडमिट करवा दीजिए। पापा गए थे कार से दीदी के साथ, तो उधर से पापा का कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर पापा घर पे आए, पापा ने मतलब दीदी के ने कपड़े वगैरह चेंज करे, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल चले गई। उसके बाद पापा का कॉल आता है कि हाँ आप आ जाओ तुम लोग। वहाँ पे सारा रूम वगैरह ले लिया, जो भी सब कुछ साइन वगैरह जो भी करना था वो सब कुछ पापा ने कर लिया, सारी फॉर्मेलिटीज़। और फिर उसके बाद रूम जब मिल गया तो मम्मी को के पास कॉल आया कि हाँ आप आ जाओ हॉस्पिटल में।
तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे, बट मेन चीज़ ये थी कि जो मेरे हाफ ईयरलीज थे वो मेरे हाफ ईयरलीज चल रहे थे उस टाइम पे, मतलब शुरू होने ही वाले थे। और मेरी दीदी का उस टाइम ऑपरेशन हुआ। मेरी दीदी ने अपने 9th क्लास में है, मैं उसने अपने 9th क्लास के पेपर्स तो नहीं दिए थे हाफ ईयरलीज, तो मेरे को देने पड़े थे। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये भी हुई थी कि मेरी मम्मी ही मेरे को मैथ्स, साइंस और सारे सब्जेक्ट्स करवाती हैं। लर्निंग सब्जेक्ट तो मैंने खुद कर लिए थे, बट उस टाइम फिर सारा हेडेक मम्मी के ऊपर ही आ गया था। फिर घर का भी संभालना था, फिर पापा को ऑफिस जाना है क्योंकि, तो इसलिए घर का भी देखना था, खाना वगैरह बनाना था सबका। और हमारे यहाँ पे उस टाइम पे मेड नहीं थी, सारा काम करना था। वहाँ हॉस्पिटल में भी जाना था, दीदी को देखना था कि दीदी सही है या नहीं है, क्या है। मम्मी ने जैसे तैसे करके सारे काम वगैरह करती थी, मेरे को भी पढ़ाती थी, क्योंकि उस टाइम तक मैंने ज़्यादातर चीज़ें कर भी ली थी, बट फिर भी मेरे को मम्मी ही करवाती थी। यदि मैं कोई ऐसा ट्यूशन तो मिल नहीं जाता, उस टाइम फिर सारा हेडेक मम्मी के ऊपर ही आ गया था। बट जैसे तैसे करके मम्मी ने संभाला, मम्मी ने सारा कुछ करा और मेरे को भी पढ़ाया। ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई थी 2024 में। मेरे मम्मी पापा के साथ में ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई थी। और मेरी दीदी के साथ साथ ये तो सभी को पता था मेरी दीदी का ऑपरेशन हुआ है, बट मेरी मम्मी के बैकबोन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। उनके पैरों में, हाथ में, पीछे पीठ पे ज़्यादातर टाइम दर्द होता रहता है। तो ये भी एक समस्या ही थी, मतलब ये 2024 में ही स्टार्ट हुई है। अब मम्मी फिर भी ठीक है, काम करती है घर का, बट फिर भी बैकबोन में वगैरह में दिक्कत रहती है। वैसे ही 40 के बाद, एज के बाद ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। पापा को तभी इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, बट पापा को भी होती है। मम्मी को बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मम्मी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, घर का सारा फिजिकल वर्क उन्हीं का है, तो इस वजह से मम्मी को ज़्यादा पेन होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये 2025 में हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। यही था मेरा कुछ 2024 का, कि मेरे साथ क्या चीज़ हुई है, क्या अच्छी हुई है, क्या बुरी हुई है, क्या चीज़ मेरी फैमिली ने भी सफ़र करी है। तो यही कुछ था। एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जो कि इस पूरे ईयर में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जो कि आप लोगों ने देखी होगी। तो उसी की एक छोटी सी क्लिप बनाई है 3 to 4 मिनट्स की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो क्लिप पसंद आएगी। कम से कम 1 घंटे की मेहनत लगा के ये सब कुछ किया है, तो आप लोग वो वीडियो देखो।
और इंजॉय करो अपनी लाइफ। आई होप कि 2025 आप लोगों का बहुत अच्छा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगी है मेरे को एडिट करने में सारा कुछ। ओके, सो उम्मीद करते हो आप लोगों को पसंद आएगी। ऐसे ही मैं 2025 में भी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी और आप लोग को एंटरटेन करती रहूँगी। तो बाय।